कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अब हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं विच इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझाएंगे, इसी के बाद फिर हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो बीकॉम बीबीए लेवल इवन सीए इंटर के लेवल के भी हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को, व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले थियोरेटिकल पोर्शन देखेंगे, फिर हम बढ़ेंगे कि इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो थ्योरी पोर्शन पे पहले आते हैं। टू बैलेंस फाइनेंशियल रिस्क, कंट्रोल ओवर द कंपनी एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अ कंपनी यूजुअली डू नॉट प्रोक्योर द एंटायर फंड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। देखिए, अपने बिजनेस पे पूरा कंट्रोल रखने के लिए, फाइनेंशियल रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करने के लिए कंपनी जो है एक ही सोर्स से पूरा फंड नहीं अरेंज करती है। जब भी वो कैपिटल अरेंज करती है तो सिर्फ एक सोर्स से नहीं अरेंज करती है। जैसे सिर्फ इक्विटी शेयर से नहीं अरेंज करेगी, हो सकता है वो मिक्स करे, डेट ले, इक्विटी ले, प्रेफरेंस शेयर ले या रिटेन अर्निंग्स का सहारा ले, तो वो एक मिक्स बनाती है जिसको हम कैपिटल मिक्स भी बोलते हैं। तो यही चीज यहां पे बोली गई। ऐसा अच्छा कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर है या जो भी कंपनी का ओनर है वो क्यों ऐसा करता है? ताकि वो फाइनेंशियल रिस्क से बचे, कंट्रोल रहे उसका कंपनी के ऊपर और साथ ही साथ उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक बेटर परसेंटेज और कॉस्ट पे रहे। तो ये सब करने के लिए कंपनी के जो ओनर है वो क्या करते हैं, एक जगह से फंड अरेंज नहीं करते हैं, वो डिफरेंट सोर्स से मिक्स बना के अरेंजमेंट करते हैं। तो यहां पे लिखा है एंटायर फंड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, डू नॉट प्रोक्योर द एंटायर फंड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स रादर देन इट मेक्स अ मिक्स ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो जैसे अभी हमने बताया कि वो एक कैपिटल मिक्स बनाते हैं, तो वही चीज लिखा है, वो सिंगल सोर्स से ना जाकर वो एक मिक्स बनाते हैं फाइनेंस का। Hence its cost will be weighted average cost of each source of finance। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां पे बोला इसी वजह से, मिक्स करने की वजह से ही जो कॉस्ट आती है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट बन जाती है, क्योंकि डिफरेंट सोर्स से हम फंड रेज कर रहे हैं, तो डिफरेंट सोर्सेज का कॉस्ट भी डिफरेंट आएगा, जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। जैसे सपोज हमने इक्विटी से रेज किया कुछ पैसा, कुछ डेट से रेज किया, कुछ प्रेफरेंस शेयर से रेज किया, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, तो सबकी कॉस्ट अलग अलग होगी ना। तो उसका वेटेड एवरेज है ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब एक तरह से ये सारे सोर्सेस का कंबाइन करके एक परसेंटेज बताएगा आपको कि इक्विटी से इतना कॉस्ट लग रहा है, डिबेंचर से इतना कॉस्ट लग रहा है, प्रेफरेंस शेयर से इतना कॉस्ट लग रहा है। तो हम सब कॉस्ट को कलेक्ट करेंगे और एक वेटेड एवरेज एक कॉस्ट निकाल कर देंगे कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की ये है, एवरेज बेसिस पे जो हम डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट कर रखे हैं फंड को। दिस इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी वेज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ कैपिटल विद इट्स प्रोपोर्शन टू द टोटल कैपिटल। अब यहां पे जब वेट, जैसे यहां पे हमने बोला ना वेटेड एवरेज, तो यहां पे कंपनी वेट्स देगी, वे देगी सबको। कंपनी वेज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स। जैसे हमने अपनी पूरी कैपिटल 10 लाख हमने अरेंज की और 10 लाख में 2.5 लाख जो है अलग अलग सोर्सेस से है, तो ओवरऑल 10 लाख है। इक्विटी का 2.5 लाख, प्रेफरेंस शेयर का 2.5 लाख, डिबेंचर का 2.5 लाख, रिटेन अर्निंग से 2.5 लाख, तो सबका प्रपोर्शन बन रहा है ना 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, ओवरऑल 10 लाख। तो इसका वेट निकालना होता है, जो हम आगे सिखाएंगे कि कैसे वेट निकाला जाता है। तो वही चीज यहां पे बोली, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ओवरऑल कैपिटल का प्रपोर्शन के बेसिस पे निकाला जाएगा। इक्विटी का निकालना है तो ओवरऑल कैपिटल का, इक्विटी पे कितना सोर्स है तो कितना परसेंटेज ऑफ इक्विटी का है, उसी तरह हमको सबका कैलकुलेट करके निकालना होगा। अगर ये पोर्शन अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आगे समझ में आएगा जब हम इसका फॉर्मूला समझाएंगे, तब वहां पे बताएंगे कि पूरी कैपिटल इतनी है, उसमें से इतना इक्विटी से शेयर होल्डर का हिस्सा है, तो वो प्रोपोर्शन एक बनेगा। टोटल कैपिटल नीचे हो जाएगी, ऊपर इक्विटी शेयर हो जाएंगे, तो एक प्रोपोर्शन बनेगा ना। जैसे मैंने भी बोला कि टोटल कैपिटल 10 लाख है, इक्विटी का 2.5 लाख है, तो एक प्रोपोर्शन बन रहा है ना, एक रेशियो बन रहा है ना यहां पर। तो 1:1:4 वाला ये जो रेशियो इससे बनेगा। Hence, cost of each debt and equity is calculated separately and added together to calculate cost of capital। वही चीज अभी बोला कि सारे सोर्सेस का अलग अलग कॉस्ट निकाला जाएगा और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्रीगेट करके निकाल दी जाएगी।
दिस इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले सारे मेथड्स आने चाहिए, सारे मेथड्स के फॉर्मूले आने चाहिए। जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के क्या फॉर्मूले थे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने के क्या फॉर्मूले थे, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के क्या फॉर्मूले थे, सबके फॉर्मूले और क्वेश्चन सॉल्व करने अगर आता होगा तभी आप यहां पे वेटेड एवरेज निकाल पाएंगे, क्योंकि यहां पे तो सारे सोर्सेस का इंक्लूजन है ना, मिक्स एक बन रहा है, तो सारी कॉस्ट भी तो पहले निकालनी पड़ेगी। सब तरह की कॉस्ट निकालना जब आएगा तभी ये एंड में इसीलिए पढ़ाया जाता है कि सारी कॉस्ट आपको निकालने आ गई है, अब आप सबकी सारे फॉर्मूले की हेल्प से एक वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन। अब आते हैं कि सॉल्व कैसे करें क्वेश्चन को। तो सॉल्व करने के लिए मैंने यहां स्टेप्स लिख रखे हैं। ओवरऑल दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, एक तो ये स्टेप वाले और एक सिंपल फॉर्मूला है जो क्वेश्चन में अगर वेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोला हो कि वेज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे वे देकर, या फिर हम सिंपली ये स्टेप फॉलो करें उसके बेसिस पे भी सॉल्व हो सकता है। तो पहले ये सिंपल ये बताते हैं, फिर हम वेट्स वाला भी क्वेश्चन बताएंगे। तो इसमें स्टेप 1 है कैलकुलेट टोटल कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। जैसे अभी मैंने थ्योरी में आपको बताया था कि 10 लाख का अरेंजमेंट कहां से हुआ, अलग अलग सोर्सेस से हुआ, डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर या रिटेन अर्निंग से। तो जहां जहां से कंपनी में फंड का अरेंजमेंट हुआ है उन सबका टोटल करना है। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या है, टोटल कैपिटल निकालनी है जहां जहां से भी कंपनी ने फंड रेज किया है। हो सकता है 2 जगह से किया हो या 3 या 4, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, तो सबको ऐड करना है। डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर या रिटेन अर्निंग हमने जैसे 2.5 लाख लिया था तो यहां 10 लाख मान लीजिए टोटल हमने कर लिया। फिर क्या करना है सेकंड स्टेप में, कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ ईच सोर्स। अभी मैंने आपको बताया था यहां प्रोपोर्शनेट निकालना होगा हर सोर्स का। जैसे यहां पे 2.5 है तो 1:4 हो गया। एक प्रोपोर्शन मिलेगा, जैसे यहां पे आया हमारा 0.25 आया, तो एक इक्विटी शेयर सपोज 2.5 लाख है, ओवरऑल 10 लाख है, तो जो हम रेशियो निकालेंगे तो एक पॉइंट में वैल्यू मिलेगी या कोई भी डिजिट में वैल्यू आपको मिलेगी, वही आपको निकालनी है सारे सोर्सेस से। इक्विटी से निकालिए पहले, फिर आप डेट अपॉन टोटल कैपिटल करिए, फिर प्रेफरेंस शेयर अपॉन टोटल कैपिटल करिए। तो ऐसे आपको करते रहना होगा जितने भी सोर्सेज हैं कंपनी में। तो आपने क्या किया सेकंड स्टेप में, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाली सारे सोर्सेज की। तो देखिए यहां लिखा है ना ईच सोर्स का प्रोपोर्शनेट कैपिटल आपको निकालना है। फिर थर्ड वाले स्टेप में हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आपको निकालना आता ही होगा सबका, क्योंकि आप यहां तक जब पहुंचे हैं वेटेड एवरेज पे तो आपको सारे मेथड आने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अलग से आप सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे या फिर क्वेश्चन में दी रहेगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपने सीखे हैं प्रीवियस मेथड्स में। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और साथ ही साथ जो प्रपोर्शन आया आपका उन सबका मल्टीप्लीकेशन करना होगा। जैसे आपने निकाला कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, क्वेश्चन में अगर दिया है तो कोई बात नहीं, जिसको हम केई कहते हैं, और इस स्टेप में हमने प्रपोर्शन निकाला जो 0.25 हमने आपको बताया। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में दी है वो और ये प्रोपोर्शन, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। कॉस्ट ऑफ, इसी तरह कॉस्ट ऑफ डेट जो आएगी वो, और प्रोपोर्शन जो आप निकालेंगे सेकेंड स्टेप में उससे मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह जितने भी सोर्सेज हैं सबकी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय प्रोपोर्शन, जो अभी आपको हम बता रहे हैं कैसे निकाला जाएगा, उसको आपस में मल्टीप्लाई करके अलग अलग वैल्यू निकालनी होगी। फिर लास्ट स्टेप में सबको ऐड कर देना होगा। यही हमारी कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल कर आएगी। तो यहां पे आपको फोर्थ स्टेप में क्या करना है, एग्रीगेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। यहां मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करके जो एक परसेंटेज मिलेगा वही मेरा हो जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस मेथड से भी हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे, इस स्टेप्स को यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब और इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा वो भी हम सिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसकी हेल्प से, इन स्टेप्स की हेल्प से भी करके दिखाएंगे और इस फॉर्मूले की हेल्प से भी दिखाएंगे आपको। एक तो ये मेथड हो गया पूरा। दूसरा मेथड है सिंपल सा वेट वाला मेथड है, जिसमें हम सिंपली वेट्स को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दो मेरे सामने आ रहे क्वेश्चन में, अगर वेट्स वाला बोला है तो वेट के थ्रू आप ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करना है तो इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा जो है हमारा, और जो लिखा हुआ है यहां पे, दूसरा तरीका है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का वेट्स की हेल्प से। तो ये फॉर्मूला है जो सिग्मा W इंटू एक्स अपॉन सिग्मा W का मतलब वेट्स है, जो क्वेश्चन में हम देंगे, असाइन करेंगे वेट्स, इक्विटी को असाइन करेंगे कुछ वेट। जैसे आपने स्टेटिस्टिक्स में भी वेट्स पढ़े होंगे, जैसे एवरेज वेटेड एवरेज मीन आपने स्टैटिस्टिक्स में निकालना सीखा होगा। वेट्स देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर आपको टोटल वैल्यू मिलती थी जिसको डिवाइड कर देते थे
वेट से, टोटल ऑफ वेट से डिवाइड करते थे, वही फॉर्मूला है ये। टोटल वेट्स जितने होंगे उसका सम और वेट्स इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उससे। तो चलिए ऐसा करते हैं, इस मेथड को और हम डिटेल में समझते हैं कि इससे इस फॉर्मूले की हेल्प से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो इसी पूरे मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो इसी का एक आउटकम है, ये पूरे का एक आउटकम है ये फॉर्मूला। हम एक क्वेश्चन सॉल्व अभी आपको कराएंगे जिसमें इस मेथड से भी सॉल्व करके दिखाएंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकल रहा है, और इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, तो आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर होंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए एक ही क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं जिसका सॉल्यूशन दोनों मेथड से हम करवा के दिखाने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहां पे लिखा हुआ है बोर्ड पे। So the question is calculate weighted average cost of capital from the following information of capital structure of Aman Limited। सोर्स अमाउंट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है। तो देखिए जो हमने यहां लिख लिया सोर्स अमाउंट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 12, 8, 15 एंड 15% है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे इन स्टेप से, फिर इसी क्वेश्चन को अब हम उसके बाद इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए हमने 2 बार टेबल बना रखी है, तो इस वाले मेथड के लिए ये टेबल है, उस स्टेप्स के लिए ये टेबल है। तो चलिए एक एक स्टेप फॉलो करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये है एक मेथड 1। हम मेथड 1 अलग अलग नहीं है, हमने बस यहां समझाने के लिए 1 और 2 लिख लिया है। वैसे तो ये इस मेथड का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म लेंगे तो ये चीज है, ये फॉर्मूला है। तो चलिए दिखाते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए स्टेप 1 था कैलकुलेट टोटल कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। तो क्वेश्चन में देखिए अमाउंट दिया हुआ है डिफरेंट कैपिटल के सोर्सेस का, कितना अमाउंट कैपिटल डिबेंचर से आया, प्रेफरेंस शेयर से आया, इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग से। तो इसका टोटल है, स्टेप 1 में है टोटल कैपिटल निकालनी है। तो इन सबका एडिशन कर ले, 10, 26, 50, 60, ओवरऑल 60 लाख की कैपिटल है। तो हमने फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया, विच इज टोटल कैपिटल हमें निकालनी है। फिर है कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ ईच सोर्स। हर सोर्स, जितने भी सोर्स ऑफ कैपिटल दिए तो हर सोर्स की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलेगी, टोटल कैपिटल दी हुई है जो आपने अभी निकाली और हर सोर्स को डिवाइड करना है उससे। इसका मतलब हुआ 10 लाख को 60 लाख से डिवाइड करना है। तो यहां पे आप 10 लाख डिवाइड बाय 60 लाख कर लीजिए, यहां प्रोपोर्शन सबका निकाल लीजिए। तो हम कर लेते हैं यहां पे 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख अपॉन 60 लाख, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 0 कट जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1:6 का प्रोपोर्शन यहां बनेगा। और यहां पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 0 कट जाएंगे, तो यहां बनेगा 16:60 का प्रोपोर्शन, 24:60 का प्रोपोर्शन बनेगा, और यहां पे 1:6 का प्रोपोर्शन बनेगा। तो देखिए हमने सेकंड स्टेप भी पूरा कर लिया अपना, जिसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी थी हमें। स्टेप 3 में क्या बोला है, मल्टीप्लाई द प्रोपोर्शन विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में दी है, देखिए सारे सोर्सेस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12, 8, 15, 15, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है सारे प्रोपोर्शन से। तो इसका मतलब वो हमें 12 को मल्टीप्लाई करना है 1/6 से। तो पहला प्रोपोर्शन, फिर इसमें है दूसरा कैपिटल है आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 16/60, तो ये सेकंड हो गया। और थर्ड में कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15 मल्टीप्लाई बाय 24/60, और लास्ट में है 12 कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15 इंटू 1/6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें एक परसेंटेज मिल जाएगा। फिर लास्ट का स्टेप है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट स्टेप में सबको ऐड कर देंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा। तो चलिए सबका हम प्रोपोर्शनेट निकाल लेते हैं। तो यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है 2% है, तो ये हमारा 2% आ गया पहला। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 60, तो यहां पे 2.13% आ गया। यहां पे कर लेते हैं 15 इंटू 24 डिवाइड बाय 60, 6% आ गया यहां पे। और यहां पे सॉल्व कर लेते हैं 15 डिवाइड बाय 6, 2.5% आ गया। इन सबका एडिशन कर दीजिए, हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा इस मेथड से, फर्स्ट मेथड से। देखिए बुक्स में कोई मेथड नहीं डिफाइन किया कि ये मेथड 1 मेथड 2 है, हमने बताया कि कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, ये यही पूरा एक मेथड है, इसका आउटकम कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये फॉर्मूला है जो अभी हम सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो इसको टोटल कर लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12.63%। तो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई 12.63
50%। तो ये हो गया मेथड 1 से सॉल्यूशन। अब आते हैं इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करना है। तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए इसी क्वेश्चन को हमने टेबल में थोड़े से डिफरेंस क्रिएट कर लिए। यहां पे मैंने एक डिफरेंट कॉलम बना लिया है विच इज ऑफ वेट्स, और एक बनाया है W इंटू एक्स, वेट इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमारी, x मींस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेट्स हम कैसे यहां डिफाइन करेंगे? वेट्स को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, एक तो है आपका बुक वैल्यू मेथड और दूसरा है मार्केट वैल्यू मेथड। बुक वैल्यू मेथड में हम जितनी भी वैल्यूज लेंगे वो बुक में जो दी हुई है हमारी बैलेंस शीट में या हमारे नोट्स टू अकाउंट में क्वेश्चन में जो दी रहेगी वो आप लेंगे। यहां पे अमाउंट लिखते समय यहां पे बुक वैल्यू दी होगी तो आप बुक वैल्यू वाले अमाउंट लिखेंगे। क्वेश्चन में अगर मार्केट वैल्यू से हमें करना होगा तो मार्केट वैल्यू, मार्केट में जो शेयर के प्राइसेस चल रहे होंगे या डिबेंचर के जो प्राइसेस चल रहे होंगे, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको यहां अमाउंट लिखना होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस कराएंगे तो हम आपको बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से, दोनों वैल्यू लेकर हम सॉल्व करके हुए दिखा देंगे। तो अभी बस आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट के लिए कि बुक वैल्यू से भी कर सकते हैं और मार्केट वैल्यू से भी कर सकते हैं। बस बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस क्या है? बुक वैल्यू जब दी होगी तो आपको बुक वैल्यू ही पूरी अमाउंट, ये जो सोर्सेस के अमाउंट है ये बुक वैल्यू वाले उठाने होंगे क्वेश्चन से। अगर मार्केट वैल्यू दी होगी तो मार्केट वैल्यू वाले अमाउंट उतारने होंगे, बस यही डिफरेंस होता है। तो इसी क्वेश्चन को अब हम इस फॉर्मूले से करने जा रहे हैं। तो अभी आपको ध्यान रखना है जब कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो आप बता देंगे कि वेट्स को असाइन करते समय आप बुक वैल्यू मेथड यूज कर सकते हैं और मार्केट वैल्यू, तो ये भी लिखना कॉन्सेप्ट में जरूरी है। तो चलिए यहां पे हम पहले देखिए सोर्सेज हमने लिख लिए क्वेश्चन से, अमाउंट लिख लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख ली। बस हमें फॉर्मूला है सिग्मा W इंटू एक्स अपॉन सिग्मा W। मेन इसमें और इसमें डिफरेंस है हमारा वेट का। तो वेट हम कैसे यहां पे लिखेंगे? वेट, तो वेट लिखने का तरीका है जितनी भी टोटल कैपिटल है उसको डिवाइड करके जो अमाउंट आ रहा है वो आपका वेट हो जाएगा। तो वेट हम कैसे डिफाइन करें? यहां देखिए सबके जीरोस कट कर दीजिए, जितने मैक्सिमम कट कर सकते हैं हम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में से 5 5 हम वेट्स जो है डिडक्ट कर देंगे। तो यहां बचेगा हमारा 10, 16, 24 एंड 10, ये हमारे वेट्स बच रहे हैं और इनको मल्टीप्लाई करके यहां लिख लीजिए। तो 120 हो गया, ये 16 इंटू 8 128, 15 इंटू 24 360, 150। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? सिग्मा WX, मतलब WX का टोटल। तो आप इसका टोटल कर लीजिए और वेट्स का टोटल क्वेश्चन में पूछता है, देखिए अपॉन WX है। हम यहां भी इन दोनों का टोटल लिख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका टोटल है 20, 30, 40, 60 हो गया इसका टोटल। और इसका टोटल कर लेते हैं 150 प्लस 360 प्लस 128 प्लस 120, 758 आ गया हमारा, 758। हमें दो टोटल मिल गए। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा आफ्टर टैक्स 758 डिवाइडेड बाय 60, डिवाइड बाय 60, 12.63%, 12.63%। तो देखिए यहां पे भी यही परसेंटेज आया और यहां पे भी कोई डिफरेंस नहीं था, बस हमने वेट्स को डिफाइन कर दिया यहां पे अलग अलग तरीके से, और अमाउंट को डिफाइन करने के बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू मेथड है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी क्वेश्चंस कराएंगे आपके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे।